नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नल और हाउज में कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसमें उनकी क्षमता किस पर, उनकी क्षमता पर आधारित प्रश्न होते हैं। या टंकी अधूरी होती है तो या तो उसको खाली करना होता है या तो उसको भरना होता है, या तो कई नल एक साथ खोले जाते हैं और कई नल एक साथ बंद किए जाते हैं। इन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो हम आपको पहले बताते हैं कि जब भी हम किसी टॉपिक्स को शुरू करें तो उनके आधारों को बहुत सावधानी से हम समझ लें। लेकिन आप लोगों में कमी क्या है, आप लोग जब टॉपिक्स को खोलते हैं तो शुरुआती को सही से आप नहीं देखते। अगर आप शुरुआती को 5 मिनट या 10 मिनट खर्च कर देते हैं, आराम से उसको समझ लेते हैं, तो फिर आगे आप कोई भी प्रश्न होता उसको आप बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसानी से, बहुत कम समय में उसको आप हल कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर की जो कमी है वो दूर नहीं हो रही है, क्योंकि आप बार बार उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक्स को बार बार देखते हैं। एक बार अगर आप उन आधारों को सही समझ लीजिए ना, आपसे मैं बार बार कहता हूं, आप उन आधारों को बार बार समझ लीजिए। जब हम, यदि हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक्स पार्ट फर्स्ट हम शुरू करते हैं जब किसी भी लेसन का, तो उसमें हम आधारों को समझा देते हैं। यदि आप टॉपिक्स फर्स्ट को बहुत सही से देख लें, एक बार आप आधा घंटा खर्च करके देखिए ना, एक बार हम आपसे बार बार कहते हैं, एक बार आप अपना थोड़ा समय खर्च करके देखिए ना, एक बार आप अपना सही समय सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करके फिर देखिए। आपको चाहे जितने भी कठिन प्रश्न क्यों ना आ जाएं, बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम समय में आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो हम आपसे बार बार कहेंगे, आप जो पढ़िए उसको बहुत सही से पढ़िए, नहीं तो एक बार अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो बार बार वैसे प्रश्न आते रहेंगे, आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम आपसे कहेंगे आप किसी भी चीज़ को पढ़िए तो बहुत सावधानी से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए। अब आइए प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, ABC 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटों में भर देते हैं। पाइप C की भरने की क्षमता पाइप B की दुगुनी तथा पाइप B की क्षमता पाइप A की दुगुनी है, अतः A अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। यहाँ देखिए, क्षमता पर आधारित प्रश्न है। पहले हम आपको बता दें कि क्षमता, मान लीजिए क्षमता होती है शक्ति, क्षमता होती है शक्ति, तो आप तो पहले से जानते हैं, जिसके अंदर शक्ति ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, जिसके अंदर शक्ति या क्षमता ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। तो याद रखिएगा, इसमें उल्टा होता है, मतलब वही जो अभी आपको समझाया गया कि अगर क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो क्षमता कम होगी। ठीक, तो अगर शक्ति की, इसकी मान लीजिए ये क्षमता दे दिया जाए कि अगर A की क्षमता 1 है, B की क्षमता 2 है, C की क्षमता 4 है, तो जिस प्रकार से इनकी क्षमता बढ़ गई उसी प्रकार से इनके कार्य करने का दर क्या होगा, घट जाएगा, अर्थात समय घट जाएगा। कार्य करने का दर जो है वो तो ज़्यादा ही है, समय इनका घट जाएगा, अर्थात कम समय लगेगा। ठीक, तो पहले हम इनकी शक्ति की तुलना कर लें, बहुत आसानी से हमारे प्रश्न हल हो जाएंगे। C के भरने की क्षमता B की दुगुनी है, B की दुगुनी है, अगर B 2 होगा तो ये 4 होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ C की क्षमता इसकी दुगुनी है, क्षमता की बात चल रही है, क्षमता दुगुनी है, तथा पाइप B की क्षमता पाइप A की दुगुनी है, इसकी क्षमता इसकी दुगुनी है। अगर यह 1 हो जाए तो यह 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में पूरा आ गया होगा। ये हो गई क्षमता, ये इसका दुगुना और ये इसका दुगुना। जब ये क्षमता हो गया तो सीधा जो समय होता है वो उसका विपरीत होता है, अर्थात क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। ठीक, तो सीधा सीधा आप C को यहाँ कर दीजिए, ठीक, 1 को यहाँ कर, सीधा पलट जाता है। ठीक, ये जो 4 है ये यहाँ चला आएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला आएगा। ठीक, अब आप देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं इसकी क्षमता, किसकी, C की क्षमता, अरे B की क्षमता A से क्या है, क्षमता जो थी दुगुनी थी, तो समय दुगुना इसका लगेगा ना, समय दुगुना लग गया। यहाँ देखिए, C की क्षमता इससे ज़्यादा थी तो दुगुना समय किसको लगेगा, B को लगेगा। अब हो गया इनके समय का अनुपात, समय का अनुपात। ठीक, इसी को हम क्या कर दिए, 4 को यहाँ कर दिए और 1 को यहाँ कर दिए। अब देखिए, इसको मान लीजिए आप 4x, इसको 2x, इसको 1x। अब आपको पूरा पता हो गया, 4x
2x 1x। तो अगर हमको पूरा काम करने में 10 दिन लगते हैं, कोई काम करना है, मान लीजिए उसको हम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में हम कर सकते हैं? 10 दिन में। तो हम एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। 2 दिन में कितना करेंगे? 2/10। 3 दिन में कितना करेंगे? 3/10। 4 दिन में कितना करेंगे? 4/10। इस प्रकार से जितना दिन लगेगा उतने बटे वो संख्या आ जाएगी। और 10 दिन में कितना करेंगे? 10/10, अर्थात एक काम हमारा हो जाएगा। अब तो बात समझ में आ गई होगी। पूरा काम अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में करेंगे 1/10, 2 दिन में करेंगे 2/10, 3 दिन में करेंगे 3/10 और 10 दिन में करेंगे 10/10, अर्थात एक काम हो जाएगा। उसी प्रकार से इनका एक दिन का काम आप निकाल लीजिए। एक दिन का काम 1/4x प्लस एक दिन का काम 1/2x प्लस एक दिन का काम 1/x बराबर, अब सब लोग की क्षमता क्या है? 5 दिन में करते हैं, अर्थात सबका 1/5 हो जाएगा, अर्थात तीनों का 1/5। यह भी एक दिन का काम, ये भी एक दिन का, ये भी, अर्थात ये तीनों का एक दिन का काम, यह तीनों के एक दिन के काम के बराबर हो गया। अब देखिए लस हो जाएगा 4x, 4 का पहाड़ा 1 बार जाएगा प्लस 2 बार जाएगा प्लस 4 बार जाएगा बराबर 1/5 यहाँ दिया है। अब देखिए आप 2 1 3 4 7, 7 का इसमें हम गुणा कर देंगे। 4x बराबर 7×5 = 35 के, x बराबर 35/4 के, x बराबर 35/4 के। हाँ कितना हो गया? तो 2 1 3 4 7×5 = 35, 4x बराबर 35 के, तो x बराबर 4x बराबर 35, तो x बराबर 35/4। ठीक, 35/4 हो गया। ये 35/4 किसका मान आ गया? x का मान आ गया। तो आप 4 किसका चाहिए हमको? a का चाहिए हमको, तो यहाँ x की जगह पे कितना रख देंगे हम? 35/4 रख देंगे। तो 35/4 और 4 गुणे 4 पहले से था, 4 4 से कट गया बराबर 35। ठीक, कितना आ गया हमारा? 35 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो किसको ये अकेला कितने समय भर सकता है? उसको 35, हाँ घंटा दिया है तो घंटे में, मिनट दिया है तो मिनट में, तो 35 घंटे में भर सकता है। कौन? ए अकेला। बार बार हम कहते हैं आप प्रश्न को पहले बहुत सही से समझ लीजिए। इसमें करना क्या था? बस इसी को हम जोड़ दिए, इसी को जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ गया। आप अब समझ जा रहे हैं तो 5 से 10 सेकंड में आपका उत्तर आपके पास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटों में उसे पूरा भरते हैं। हौज को भरने में सी अकेले कितना समय लेगा? ठीक, तो पहले क्या है? पहले तीनों लोग एक साथ कितने समय भर सकते हैं? 6 घंटे में। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है, समझ लेंगे आप, बहुत जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। ए बी सी 6 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन चले कितना है? 2 घंटे। एक ही याद रखिएगा, यदि हम किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं तो 1 घंटे में हम करेंगे 1/6, 2 घंटे में करेंगे 2/6, 3 घंटे में करेंगे 3/6, अर्थात जितने घंटे चलेंगे उतने बटे हम 6 करेंगे। 6 घंटे में करेंगे 6/6, अर्थात पूरा काम हो जाएगा। एकदम सेम प्रक्रिया वही उसमें भी है, तो सेम प्रक्रिया वही उसमें भी है। तो 2 घंटे में कितना कर लेंगे? ये 2/6, 2 3 6, अर्थात 1/3 काम। शेष कितना बचेगा? 1 - 1/3। एक कहाँ से आ गया? याद रखिए, कोई भाग अपने आप में कितना होता है? 1 भाग। कोई भाग अपने आप में 1 भाग और परसेंट में 100 होता है, इसलिए हम उसको 1 से घटा देते हैं। 3 करने 3 से 1 निकल गया, 2/3। इस 2/3 को कौन करेंगे? अब इस 2/3 को करेंगे ए और बी। कितने समय में? 7 घंटे में। ए प्लस बी 7 घंटे में, ए प्लस बी 2/3 बराबर कितने घंटे में? 7 घंटे में। एक काम बराबर 7 गुणे ये पलट जाएगा 3/2। ये 3 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, 2 नीचे चला जाता है, 7 त्रिक 21/2। ठीक, एक इसको लग गया, ए लग गया ए और बी को, और ये कौन है? तीनों हैं। तो अगर तीनों में से
हम 2 लोग को निकाल दें तो कौन बच जाएंगे? 1 लोग बच जाएंगे, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए 3 लोग की आमदनी 1000 रुपये है, 3 लोग की आमदनी 1000 रुपये है, 1 लोग का 400 है। 1 लोग का कितना है? 400 है। तो 2 लोग का कितना है? इस 400 को क्या कर दें, अगर हम इसमें से निकाल दें तो 2 लोगों का बच जाएगा। तो जो ये 2 लोगों का काम आ गया, किसका किसका? ए और बी का। तो तीनों लोगों का 6 है, तो 6 में से इसको हम निकाल दें तो हमको सी का मिल जाएगा। तो तीनों का पूरा काम 6 दिन में, 1 दिन में 1/6 माइनस यह 1 दिन में पलट जाएगा 2/21। लैस हो गया 42, 6 सत्ते 42, 21, 21 दूना 42, 2 दूना 4, 7 - 4 बराबर 3/42, 3 चौदहिया में 1/14 दिन। अर्थात सी कितना करेगा? 1 दिन में करेगा 1/14 भाग, तो पूरा काम करेगा 14 दिन में। ये हमारा उत्तर हो गया। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको केवल समझ लेना था कितना काम बचा है। जिस काम को बचा है उसको कौन कर रहा है? ए बी। तो हम ए बी का पूरा काम निकाल लिए। अब ए बी 2/3 बराबर 7 दिन, तो ए बी 1 काम करेंगे इतना दिन। अब यहाँ देखिए क्या नाम है, सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए और बी माइनस ए बी, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी को निकाल दिए तो कौन बच गया? सी बच गया। सी का काम हमारा कितना आ गया? 14 दिन, अर्थात 14 दिन में पूरा कर सकता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको समझ लीजिए बारी बारी से कि कैसे कैसे कितना हुआ। एक काम कहाँ से आ गया? ए बी का हम पूरा काम करवा दिए, 2/3 बराबर 7 के, तो एक काम बराबर कितना? 21/2 के। तो पूरा काम 21/2 ना, 1 दिन में हो जाएगा 2/21, तो यही कर दिया गया 2/21 1 दिन में। और इन तीनों का 1/6 1 दिन में। अब 1 दिन में से 1 दिन का काम घटाएंगे, अर्थात 3 में से 2 लोगों का 1 दिन का काम घटाएंगे तो 1 लोग का 1 दिन का काम बच जाएगा। तो ये बच गया कितना? 1/14 1 दिन का, तो पूरा काम 14 दिन में हो जाएगा। तो हमारा विकल्प हो जाएगा कौन सा सही होगा? तीसरा विकल्प, 14 घंटे। किस में दिया है? घंटे में दिया है तो आपका उत्तर घंटे में आएगा, दिन में दिया है तो उत्तर दिन में आएगा। तो आपका हो जाएगा 14 घंटे। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में पूरा भर जाएगा? यहाँ देखिए एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है, लेकिन टंकी पूरी नहीं भरी हुई है। कितना भरी हुई है? 3/4 अर्थात 3/4 भरी हुई है। तो हम देख रहे हैं 2 नल हैं, मान लीजिए 2 नल हैं ए और बी। ए भरता है 25 में, एक खाली करता है 50 में। एक खाली है, ये भरता है। यहाँ आप देखिए शक्ति किसकी ज़्यादा है? इसको 25 मिनट लगेगा भर देगा और इसको 50 मिनट लग जाएगा खाली करने में, अर्थात शक्ति किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। तो हम क्या कर दें, जब शक्ति भरने वाले की ज़्यादा होगी तो अगर टंकी में एक भी बूंद पानी न हो तभी टंकी भरेगी, क्योंकि शक्ति वाले की क्षमता ज़्यादा है। तो 3/4 भरा हुआ है, अर्थात भरना कितना है? 3/4 पहले से भरा हुआ है ना, तो शेष जितना है उतना भरना है हमको। चलिए देखते हैं कितना भरना है। भरने वाला भाग बराबर 1 - 3/4 करने 4 से 3 निकल गया, 1/4 कितना भरना है? 1/4 को भरना है। तो हम इसके पहले आपको बताए हैं, इन दोनों का आप लसाअ ले लेंगे, कितना आ जाएगा लसाअ? 25 और 50 का लसाअ 50, 25 दूना 50, 50 से करने 50, अर्थात कुल कितना मिनट लगता? 50 लगता। दोनों अगर काम कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ 25 वाला जो है एक समय में कितना भाग भर सकता है? 2 भाग। और ये कितना खाली कर सकता है? 1 भाग। एक खाली कर सकता है, ये 2 भर सकता है, अर्थात इसकी क्षमता ज़्यादा है। तो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो भरने वाले में से हम खाली करने वाले को निकाल देंगे, अर्थात 2 - 1 बराबर 1। 1 भाग भरेगा, पूरा भरना कितना है? 50 या 50 मिनट लगेगा। तो एक बार में कितना भर दे रहा है? 1 मिनट। तो 50 मिनट में 50 मिनट के बराबर भर देगा या 50 भाग के बराबर भर देगा। आप चाहे जिस तरह से इसको समझ लेंगे, उत्तर आपके सामने होगा। ठीक,
तो अब 1/50 अर्थात पूरा कितने समय भर जाएगा? 50 में तो भर जाएगा, लेकिन पूरा 50 में भरेगा ना, पूरा भाग आपको भरना कितना है? 1/4 है भरना है, पूरा नहीं भरना है। अगर पूरा पूछा होता तो आपका उत्तर ही हो जाता कि एक खाली करता है, भरता है इतने में, एक खाली करता है इतने में, तो पूरा कितने समय में भर जाएगा? 50 में। लेकिन पूरा नहीं भरना है, कितना भरना है? 1/4 भरना है, क्योंकि 3/4 पहले से भरा हुआ है। अब देखिए आपका ये कितना भरना था? 1/4 भरना है, तो एक भाग बराबर कितना? एक भाग बराबर 50 मिनट, 1/4 भाग बराबर 50 गुणे 1/4, 4 बढ़िया में 48, बच गया 2/4, 12 सही 2/4 मिनट। 12 मिनट था ना, प्रश्न किसमें दिया है याद रखिएगा, जिसमें देगा आंसर मिनट में देगा, मिनट में, घंटे में देगा घंटे में, दिन में देगा दिन में उत्तर आएगा। ये दिया है मिनट में, अर्थात 12 सही 2/4 मिनट, या इसको आप सेकंड बना लीजिए। तो 4 15 60 15 दूना 30, 12 मिनट 30 सेकंड, या 12 सही 1/2 मिनट। 12 मिनट 30 सेकंड या 12 सही 1/2 मिनट में भर जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प है हमारा दूसरा विकल्प 12 सही 1/2 मिनट में पूरा भर जाएगा। पूरा नहीं भर जाएगा, कितना भरना था? 1/4 भाग जो बचा था वो भर जाएगा, और पूरा भरना होता तो 50 मिनट लग जाता। अगला प्रश्न है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना है? पहले एक नल है, कितने समय भर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन वो आधा भर चुका है, आधा भरना है, तब तक उसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए गए, अर्थात अब नलों की संख्या 4 हो गई। पहले कितना नल था? एक नल था। एक नल कुल कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेंगे। 3 क्यों लगेंगे? याद रखिएगा, एकदम निशाना लक्ष्य पर होना चाहिए। ठीक, निशाना कहाँ होना चाहिए? लक्ष्य पर होना चाहिए। 6 घंटे लगता ना, लगता 6 घंटे, लेकिन आधा भर चुका है। तो जो भर चुका है, इसके पहले आपको काम समय चाल समय में समझा दिया गया बहुत अच्छे से। जब आधा भर दिया गया तो आधा भरने की जरूरत नहीं है। कितना भरना है? आधा भरना है ना। तो अगर एक नल को भरना होता तो आधा भरने में कितना लग गया था? 3 घंटा। तो यहाँ आपको हम बताए थे M1 D1 बराबर M2 D2, याद रखना M1 D1 बराबर M2 D2, अर्थात जब एक नल था कितना लग गया? 3 घंटे लग गया, बराबर अब कितने हो गए? अब 4 हो गए, क्योंकि एक पहले से था और 3 लोग और आ गए। अब 4 हो गए गुणे D2 लिख दीजिए या T2 लिख दीजिए, क्योंकि टाइम पता करना है, दूसरा वाला टाइम। तो T2 बराबर अर्थात टाइम बराबर 3/4। क्या 3/4? 3/4 घंटा। तो 3/4 घंटा को आप मिनट में बना लीजिए। मिनट में बना देंगे तो 3/4 गुणे 60 मिनट कर देंगे। तो 4 15 60, 15 तियाँ 45 मिनट। तो 45 मिनट ये, अब प्लस 3 घंटा पहले लग चुका था, यानी 3 घंटा 45 मिनट में पूरा भर जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट पूरा भर जाएगा। बस हमने कहा था आपको, ये याद कर लीजिएगा। यम माने पहले कितने लोग थे, चाहे आदमी हो या आदमी की जगह पर कोई सामान ही रख दिया गया है, तो आदमी के बराबर काम कर रहा है ना। तो यहाँ डी मतलब डे हो, दिन हो, टाइम हो, घंटा हो, वो कर दीजिए आप। बस इसी के आधार पर आपका लग गया। पहले एक नल था 3 घंटा लगता, अब 4 हो गए, कितना घंटा लगेगा? बस इसी को सिद्ध कर दिया गया। ठीक, एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है, अर्थात पानी डाल रहा है उसमें। ठीक, किसमें? टंकी में पानी डाल रहा है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटों में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? यहाँ एक ही आप देखिएगा, एक तो टंकी में छिद्र है, दूसरा एक भर रहा है।
उसके बावजूद टंकी खाली हो रही है, अर्थात छिद्र की तुलना में क्या, तो हाँ जो छिद्र है वो तेज कर रहा है काम, और ये भरने वाला काम क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है, क्योंकि ये कितना लीटर पानी डाल रहा है, 6 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी फेंक रहा है, ठीक। और उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटों में खाली, पहले टंकी क्या हुई है, पहले से भरी हुई है, और ये लगातार पानी फेंक रहा है, और छिद्र है अर्थात ये पानी भी फेंक रहा है, टंकी पहले से भी भरी हुई है, फिर भी टंकी खाली हो जा रही है। बहुत आसान है, 3 सेकंड लगेगा मात्र। तो पहले देखिए, पहले अगर ये नल पानी न फेंकता तो क्या होता, अगर ये पानी न भरता तो क्या होता, तो ये पानी न भरता तो कितना समय लगता खाली होने में, 8 घंटा, लेकिन फेंक रहा तो कितना लग गया, 12 घंटा लग गया, अर्थात 4 घंटा के बराबर ये भर दिया। तो हम इसके पहले आपको बताए थे समय का गुणनफल बटे समय का अंतर, समय का अंतर, समय का गुणनफल बटे समय का अंतर। समय पहले 8 लगता था, अब कितना लग रहा है, 12 लग रहा है, बटे 4 का अंतर है, 4 तियाँ 12, 8 त्रिक 24 घंटे, अर्थात जो नल है, नल उसके द्वारा भरने में कितना लग जाएगा, 24 घंटे लग जाएगा, ठीक। क्योंकि हमको खाली करने वाला तो पता चल गया है कि खाली करने वाला 6 घंटे में खाली करता है। अब पता करना किसका है, भरने वाले का। तो भरने वाले का हमको पता चल गया कि 24 घंटे में वो भर सकता है, लेकिन उसकी क्षमता है कि 6 लीटर प्रति मिनट, तो कुल पानी बराबर। अब आप बताइए 24 घंटे में कितना मिनट होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 24 घंटे में हम 60 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा मिनट में बदल गया। अब 1 मिनट में 6 गुणा आप और कर दीजिए, बस यही हमारी कुल पानी हो गई। अब 0 उठा के ऐसे रख दीजिए, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, फिर 6 गुणा इसमें कर दीजिए, 6 0 0, 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 2 26, 2 6 करने 6 2, 8640, 8640 लीटर धारिता क्या हो जाएगी टंकी की, 8640 लीटर। यही आपका उत्तर हो गया। बस आप समय निकाल लिए, समय निकाल लिए, उतना समय लगेगा, और 1 मिनट आपको पता ही था, ठीक। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमको भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बहुत आराम से देखिएगा मेरे मित्र, बहुत आराम से देखिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और दोष आप मेरा देंगे, गुरुजी आप सही से समझा नहीं पाए, इसलिए बहुत सावधानी से देखिएगा, ठीक। चलिए तो इसका कौन सा विकल्प सही था, अभी जो हल किया गया, हाँ टंकी की धारिता वाला चौथा विकल्प सही था। अगला है, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा हो तथा 2 नल 54 लीटर प्रति घंटा हो तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो 6.5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा हो तथा 3 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है। अच्छा आप देखिए, यदि हम उस टंकी की धारिता को पता कर ले, जैसे मान लीजिए ये एक टंकी है, इसमें 100 लीटर पानी आता है, कितना आता है, 100 लीटर पानी आता है। हमको टंकी की धारिता पता चल गई है कि 100 लीटर पानी आता है। अगर 2 नल भरेंगे तो एक नल को कितना भरना है, 50 लीटर, 2 भरेंगे तो एक को 50 लीटर, क्योंकि 100 में 2 का भाग कर दिए। 4 भरेंगे तो 100/4 कर दिए, 8 भरेंगे तो 100/8 कर दिए, ठीक। इस प्रकार से जितने नल है उस नल का हम भाग दे देंगे, कब, जब हमको उसकी धारिता पता चल जाए तब। तो हम नल की धारिता पता कर लें, हमारा उत्तर हमारे सामने हो जाएगा, 2-3 सेकंड के अंदर हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए तो हम धारिता पता करते हैं, उसकी धारिता कितना होगी। तो कितने नल भर रहे हैं, 2 नल भर रहे हैं 54 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो धारिता बराबर 54 गुणे 2, 54 गुणे 2 क्यों, 54 एक भरेगा तो 54 एक भरेगा, अर्थात 2 नल भरेंगे, गुणे टाइम कितना लगेगा, 6.5 घंटा लगेगा, गुणे 6.5, 6.5 घंटा, ये हो गई धारिता।
अब धारिता हो गई। अब नल वाले जो हैं, कितने नल हैं, 3 नल हैं, उनकी क्षमता कितना है 78 लीटर। तो 78 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि एक नल 78 तो तीन नल कितना करेंगे 78 में 3 का गुणा कर देंगे, 78 गुणे 3, यही हमारा उत्तर हो गया। हर नल की धारिता पता कर लिए। उसके बाद अन्य नल। अब अच्छा आप बताइए, अगर ये संयोग से न होता 3 नल, एक ही नल होता, वो 20 लीटर पानी भरता था, हम 20 का भाग कर देते। एक ही नल होता, वो 1000 लीटर पानी भरता, तो हम 1000 का भाग कर देते। तो कितना समय लगता। इस प्रकार से हमारा उत्तर है। लेकिन नल कितने हैं, 3 है। क्षमता कितनी है एक की 78 है। तो 78 गुणे 3 कीजिए, गुणा करके लिखिए, आप ऐसे लिख लीजिए, काट देंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। 13 से काटिए, 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 78, 2 × 3 = 6। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, 9 × 6 = 54, पूरा कट गया। 6 × 5 = 30, एक अंक पर दशमलव लग गया, हमारा उत्तर आ गया 3। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका उत्तर आपके सामने है। ठीक, अर्थात कितना समय लग जाएगा हमारा, हाँ 3 घंटे। 3 घंटे में क्या जाएगा, वो भर जाएगा। कौन नल भरेंगे, वो 3 नल भरेंगे जिनकी क्षमता 78 लीटर प्रति घंटे है। तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। 2/5 भाग पानी, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ये नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है, अर्थात खाली हो सकती है या भरी जा सकती है। तो पहले आप तुलना करके देख लीजिए कि टंकी खाली होगी या टंकी भरी जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं 10 मिनट में वो भरता है, और 6 मिनट में खाली करता है। अब आप देखिए शक्ति किसकी ज़्यादा है, ये 6 मिनट में खाली कर देगा और इसको भरने में 10 मिनट लगेगा, अर्थात टंकी खाली होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि खाली वाला समय कम है, जल्दी खाली हो जा रहा है, तो कहाँ भर पाएगा, उसको टाइम ज़्यादा चाहिए, अर्थात टंकी क्या होगी, टंकी खाली होगी। तो 1 मिनट में खाली किया गया, भाग बराबर 1 मिनट में खाली, भाग बराबर 1/6 - 1/10। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, या आप इस तरह से कर दीजिए 6 और 10 ले से कितना हो गया 30, 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30, 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30। एक बार में कितना खाली कर रहा है, मान लीजिए 5, और ये कर रहा है 3, तो ये खाली करने वाला है, और ये अरे ये क्या है, ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है। तो ये 5 खाली करेगा और ये 3 भरेगा। 5 खाली करेगा और 3 भरेगा, अर्थात 2 खाली का हो जाएगा, 3 निकाल लेंगे हम, भरने वाला निकलेगा तभी 2 बच जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 5 लीटर निकाल रहा है तो ये 3 ही भर रहा है, अर्थात 2 लीटर एक्स्ट्रा निकल जा रहा है। ठीक, तो 2 कितना 2/30, 1/15, अर्थात पूरा कितना समय लग जाएगा, 15 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन आपको खाली कितना करना है, तो जो पानी उसमें भरा हुआ है उसी को खाली करना है, टंकी के तो पूरे भर को खाली करना नहीं है। 2/5 भाग भरा हुआ है, उसी को खाली करना है। तो ये क्या है, ये पूरा भाग कितने समय में खाली हो रहा है, 15 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना खाली होगा, 1/15, पूरा भाग 15, तो 1 मिनट में 1/15, 1/15 भाग बराबर 1 मिनट। 1/15 भाग खाली होगा 1 मिनट में, तो कितना भाग खाली करना है, 2/3, 2/5, 2/5, 1 को ऐसे उतार लेंगे, 2/5 ऐसे कर लेंगे, गुणे ये पलट जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 दूना 6। ठीक, तो जो 2/5 है इसको खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 6, हाँ हमारा लग जाएगा 6 मिनट। तो 6 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगी। ठीक, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।